हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपके सामने भारत की एक दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी का चार्ट लगा रखा है, जो चार्ट पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम शो कर रही है। लेकिन वो मोमेंटम एक्चुअली लोअर लो और लोअर लो और लोअर लो और लोअर हाई की तरफ कर रहा है। मतलब उसमें कुछ गिरावट के बाद थोड़ा बढ़ने की संकेत दे रहा है, प्लस बढ़ने के बाद थोड़ा गिरावट का संकेत दे रहा है। लेकिन ये सारा का सारा न्यूज के बिहाफ पे चल रहा है। मतलब एक न्यूज चली थी और वो न्यूज ये है थी कि चलिए वो न्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आपको। और हम टेक्निकली हम आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो आप अपनी पोजीशन को बेटर हैच कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में कंटिन्यूसली गिरावट आ रही है और ये स्टॉक 2-3 दिन से थोड़ा सा बढ़त बना रहा है, लेकिन बढ़त बनाने के बाद अपने आप को कंटिन्यू कर नहीं पा रहा। देखिए यहाँ पे देखिए सारे के सारे मूविंग एवरेज लगभग लगभग एक जगह पे हैं, चाहे वो 50 दिन का, 150 दिन का या फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज है। ये मैंने चारों के तीन में मूविंग एवरेज लगा रखे हैं और तीनों के तीनों मूविंग एवरेज एक ही जगह पे लगभग लगभग आकर के टिके हुए हैं। खैर उससे मूविंग एवरेज एक जगह पे आकर टिक जाते हैं तो उससे एक ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखती है। लेकिन एमएससीडी भी आपको थोड़ा सा गिरावट की तरफ दिख रहा है और यहाँ पे गिरावट में जो है एमएससीडी अगर देखते हैं टेक्निकली तो ये वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। बट ये है कि इस चलिए उससे पहले हम थोड़ा सा इस दिग्गज कंपनी के बारे में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम दिखाते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको ये दिखाते हैं। देखिए प्रमोटर्स ने अच्छी खासी हिस्सेदारी ले रखी है। और प्रमोटर कौन है? एक्चुअली इसका प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका प्रमोटर है और इसने जो है 53% की हिस्सेदारी ले रखी है। और म्यूचुअल फंड के पास, यानी कि अगर हम म्यूचुअल फंड देखें तो म्यूचुअल फंड के पास काफी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, 13.8% हिस्सेदारी है। और ये अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास करीब करीब जो है 12% की हिस्सेदारी है। और म्यूचुअल और दूसरा एफआईएस के पास 60% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 13% की हिस्सेदारी, जहां पे हम और आप लोग ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे 13 से 15% की हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। लेकिन अभी ये टेक्निकली इतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, तो उस सिचुएशन पे मैंने इस पे सोचा कि इस पे कुछ वीडियो बना करके आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। देखिए अब यहाँ पे प्रमोटर और हिस्सेदारी की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर और हिस्सेदारी का एक ग्राफ कंटिन्यूसली नजर आता है। और वो ग्राफ ये है कि देखिए यहाँ पे 2018 का जो 2018 से लेकर के 2020 सितंबर 2020 तक का सिचुएशन दिया है। और यहाँ पे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रमोटर ने कंटिन्यू अपनी हिस्सेदारी, प्रमोटर का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है। तो कुल मिलाकर के ये कंपनी भारत की एक बड़ी कंपनी है और कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है। कंपनी का नाम देखिए भारत पेट्रोलियम है। आप कंपनी का नाम देख के बात आइएगा। यहाँ पे हम आपको कुछ खास दिखाने जा रहे हैं, वो न्यूज है। वो न्यूज के चक्कर में इसमें कुछ ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो ब्रेकआउट कितना सस्टेन करेगा ये अभी इस पे मतलब शंका बना हुआ है। ठीक है, और वो न्यूज ये थी कि बीपीसीएल बोर्ड अप्रूव्ड बाइंग आउट द ओमान ऑयल स्टेक इन द बीना रिफाइनरी। बीना रिफाइनरी को बीपीसीएल ने जो है वो उसके बोर्ड ने, ठीक है, उसके बोर्ड ने बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये आप ये न्यूज आप मनी कंट्रोल की आर्टिकल पे जाकर के पढ़ सकते हैं। और ये 17 दिसंबर को उन्होंने ये अप्रूवल दिया था। 17 दिसंबर बोर्ड हैज approved buying out Oman Oil Company stake in the Bina refinery project in the Madhya Pradesh on the mutually agreeable terms. The BPCL board at the meeting on the Thursday also approved the meeting Bharat Gas Resource Limited, which itself the company said in the filing the stock exchange. बीपीसीएल बोर्ड के पास जो है 63.8% स्टेक है बीना रिफाइनरी के। फिर उसने किसको बेचा? ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड BORCL, विच बिल्ड एंड ऑपरेट ए 7.8 मिलियन टन ऑयल रिफाइनरी इन बीना मध्य प्रदेश में, जो वहां पे 7.8 मिलियन रिफाइनरी बनाएगा बीना मध्य प्रदेश में। द बोर्ड अकॉर्डिंग टू अप्रूव फॉर द एक्विजिशन ऑफ 88.86 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। या कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खास बात यह है कि इन्होंने 88.86% सॉरी करोड़ शेयर, यानी कि उसकी हिस्सेदारी का जो लगभग नंबर आता है वो 39.62% आता है। इक्विटी स्टेट में भारत को कहाँ पे बेचे हैं? यहाँ पे बेचे। तो इस वजह से जो है देखिए गवर्नमेंट के बारे में आपने इसमें स्टॉक का न्यूज जो चर्चा में बना हुआ था वो कि गवर्नमेंट अपने हिस्सेदारी कंटिन्यूसली इसमें बेचना चाह रही है और पिछले 1 साल से कंटिन्यू बेचने पे लगी हुई है। अभी तो उसको कोई खरीदार नहीं मिला है, लेकिन अभी मैंने कुछ समय सुनने में आया था
कि वेदांता इसको खरीदने में लगी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल वो भी न्यूज में नहीं है। तो टेक्निकली ये स्टॉक थोड़ा सा अभी इतना मोमेंटम जो दिखा रहा है वो न्यूज बेस पे दिखा रहा है, तो आप अपनी पोजीशन को बेटर हेज करिएगा। इसलिए मैंने इसको बेटर जो है आपको वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। वैसे अगर चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर पिछले पास्ट रिकॉर्ड में जाकर के देखते हैं और पास्ट में डेटा देखते हैं, तो ये काफी अच्छा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2019 अक्टूबर 2019 की बात है और ये 529 रुपए का ये स्टॉक था और इसने हाई मारा था 556 रुपए का। और उसके बाद उसके ऊपर भी थोड़ा सा जाकर के देखते हैं, 2017 की बात है, 2017 में 538 रुपए का, उसके बाद इसमें कंटिन्यूसली गिरावट आनी शुरू हुई थी और ये गिरावट इसने जो लो बनाया था, और ये लो था ये करीब करीब जो है फिर अक्टूबर का ही लो है 256 रुपए का। लेकिन जैसे ही इसको क्या बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट की बात शुरू हुई और उसके बाद से इसमें जो है इस स्टॉक में करीब भयंकर आग लगी और ये स्टॉक से है 256 से 500 रुपए में चला गया, लगभग लगभग डबल हो गया। तो मेरे हिसाब से ये अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो आप बेटर सोचिए इसके बारे में। टेक्निकली ये स्टॉक लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग के लिए काफी अच्छा स्टॉक है, और जो भी कंपनी अगर इसको बाई करती है तब भी इसमें आपको अच्छा पोटेंशियल मिल जाएगा। तो क्योंकि इसका पीई रेशियो भी अच्छा है, बढ़िया डिविडेंड देने वाली कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, कंटिन्यूस डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। और ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, बट ये शॉर्ट टर्म पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बता रहा हूँ तो पोजिशनली तो अभी ये टेक्निकली आपको थोड़ा सा इसमें वीक दिख रहा है, आरएसआई वीक दिख रहा है और आपको एमएसीडी और टेक्निकली के हिसाब से वॉल्यूम भी थोड़े से इसमें कम नजर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको होल्ड करिएगा अगर आप इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, बाकी आपकी मर्जी खुद है। देखिए, आई एम ओनली द नॉलेज शेयर सेलिंग पर्सन, मैं केवल नॉलेज देने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जो है बता रहा हूँ, आपको मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई बाय करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मेरी बातों को समझिएगा, मेरे शब्दों को समझिएगा, उसके बाद ही कुछ कमेंट करिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले मार्केट को समझिए फिर पैसा बनाइए। अभी तो मेरा स्टॉक का पंच लाइन है, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों, और अगर भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मार्केट को समझिए, पैसा बनाइए, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों। मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ पर थोड़ा सा बीपीसीएल का जो टर्नओवर है और इसका पी वैल्यू है, मैं आपको बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर लेकर आ गया हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसका पी वैल्यू कितना है। एक्चुअली पी वैल्यू देखिए इसका बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, आप जितनी भी ऑयल कंपनियां उनका पी वैल्यू निकाल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका पी वैल्यू कितना हो। पीबी वैल्यू काफी ठीक ठाक है, और बट आरओई थोड़ा सा कम आपको नजर आएगा कि 11.21 का है, जो कि थोड़ा सा एडजस्टेबल है, बट बहुत ज्यादा कम मतलब अच्छा भी नहीं माना जाएगा। बट ये देखिए, तो हम ये देख के इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट वर्थी स्टॉक्स है, काफी अच्छा स्टॉक है। और ये लार्ज कैप कंपनी देखिए 81,000 करोड़ से ज्यादा का इसकी मार्केट वैल्यू है और फुल मार्केट कैपिटल जो है 30,000 करोड़ की है। तो एक कह सकते हैं लार्ज कैप कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, और जो है 52 वीक में 510 का हाई मारा था उसमें, उसके बाद तो ठीक है, वो आप तो टेक्निकली आप देख सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं, बाकी जो है आप देखिए समझिए, आप बेटर ये समझते हैं, और मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, तो जो आप सोचेंगे वही अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।